दोस्तों, असम में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हिमंता विश्व शर्मा की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बहुविवाह के खिलाफ विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। मौलाना दहशत में है। सीएम हिमंता ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि उनकी कैबिनेट ने बहुविवाह यानी पॉलीगैमी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाले एक नए विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत असम में एक से ज्यादा शादी करने पर 7 साल तक की कठोर सजा होगी। जी हां, इस कानून के लागू होने के साथ कोई भी असमिया एक से ज्यादा शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक कि उसका पार्टनर जिंदा है या उसने उसे तलाक नहीं दिया है। अगर व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह करने का दोषी पाया गया तो उसे 7 साल जेल की सजा हो सकती है। बता दें कि आगामी 25 नवंबर को विधानसभा में यह विधेयक पेश होगा। असम की हिमंता सरकार ने वो कमाल कर दिया है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर धूम मच गई है और हर ओर सीएम हिमंता छाए हुए हैं। लोग जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। मौलवी मौलानाओं की हेकड़ी निकल गई है और हर ओर सन्नाटा पसर गया है, खासकर कट्टरपंथियों के इलाके में। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे असम की, असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा की और हिमंता की ऐतिहासिक फैसले की, जिसने पूरे विश्व में बवाल मचा दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश तक में इस फैसले की चर्चा हो रही है। हिमंता ने रच दिया इतिहास। असम में बहुविवाह पर रोक, मौलानाओं का कांपा कलेजा, जिहाद पर सबसे बड़ा प्रहार। दोस्तों, सबसे पहले आपको असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा का वो बयान सुनाते हैं जिसने देश की राजनीति की तस्वीर बदल दी है और जिसके बाद कईयों के कलेजे पर सांप लूट रहा है। सुनिए। कैबिनेट हैज अडॉप्टेड ए बिल टू प्रोहिबिट polygamy in Assam. Polygamy will lead to 7 years of imprisonment, and there is a provision to compensate the victim women also in the bill itself. However, this will not apply to the scheduled tribe population of the state, and it will also not immediately apply in the 6 scheduled areas of the state of Assam. Except the tribal people, it will apply to everybody. But if in the 6th scheduled area, if a minority Muslim is been there prior to 2005, then they will be exempt. बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी, पुरुष हो या स्त्री, दोनों के एक ही वक्त में एक से ज्यादा विवाह अब हमेशा के लिए बैन हो जाएगा। एक समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है, यानी यूसीसी। सरकार के मुताबिक कानून का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और धार्मिक आधार पर समाज में समानता लाना है। सीएम हिमंता विश्व शर्मा के मुताबिक नए कानून के लागू होने के बाद बहुविवाह के मामलों में गैर जमानती अपराध के रूप में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सीएम ने यह भी बताया कि सरकार बहुविवाह से पीड़ित महिलाओं के लिए मुआवजे का एक विशेष कोष स्थापित करेगी, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता मिल सकेगी। असम के सीएम के मुताबिक कोई भी महिला इस स्थिति में आर्थिक तंगी का सामना नहीं करेगी, इसलिए सरकार उनकी मदद के लिए आगे आएगी। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह कानून 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों और जनजातीय समुदायों पर लागू नहीं होगा, लेकिन जिहादियों और कट्टरपंथियों के जिहाद पर अब हमेशा के लिए पूर्ण विराम लगने वाला है। बस इंतजार तब तक का है जब यह विधेयक असम विधानसभा में पेश होगा और इसके बाद फाइनली इसे मंजूरी मिल जाएगी। जनजातीय समुदाय पर लागू नहीं होगा कानून। असम कैबिनेट ने जिस असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है, उसे विधेयक के कानून बनने के बाद भी जनजातीय समुदाय पर लागू नहीं होगा। उन्हें इस कानून से छूट दी गई है। इसमें बहुविवाह हो सकता है। प्रदेश के बीटीएडी, दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग जैसे जनजातीय समुदाय की बहुतायत है। विधेयक के तहत छूट के बारे में सीएम हिमंता ने कहा, आदिवासी लोगों को इससे बाहर रखा जाएगा क्योंकि उनके कुछ रीति रिवाज हैं और 6ठी अनुसूची के जिलों में जो बीटीसी, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग में आते हैं, ये विधेयक तुरंत लागू
नहीं होंगे। इसलिए छठी अनुसूची के क्षेत्रों में अगर कोई अल्पसंख्यक मुसलमान 2005 से पहले वहां रह रहा है तो उसे भी छूट दी जाएगी। छठी अनुसूची में असम के वे क्षेत्र आते हैं जहां जनजातीय समुदायों की स्वशासन व्यवस्था लागू है। यहां पर 12.45% आबादी जनजातीय समुदायों की है, जबकि बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है। असम में पहले से ही हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लागू है। इसमें बहुविवाह पर रोक है। हिंदू मैरिज एक्ट में हिंदुओं के अलावा बौद्ध, जैन और सिख भी शामिल हैं और उन पर भी यह कानून लागू होता है। महिलाओं को अलग से मिलेगी राहत। अब एक बड़ा सवाल है और यह सवाल है कि पुरुष के जेल जाने के बाद उन महिलाओं का क्या होगा जो पीड़ित होंगी, या अगर वो पुरुष की जानकारी के बगैर उसकी दूसरी पत्नी है तो महिला ही पीड़ित है। कभी कभी पुरुष द्वारा दूसरी महिलाओं से शादी करने के बाद पहली पत्नी को घर से निकाल दिया जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई महिला पीड़ित ना बने, असम सरकार एक सहायता राशि महिलाओं को देगी। सीएम के मुताबिक मुआवजे की राशि और पात्रता के मानदंड नियम बनने पर तय किए जाएंगे। ऐसा कानून लाने वाला असम देश का पहला राज्य होगा। राज्य के बराक घाटी, मिडिल असम के जमुना मुख और होजई में बांग्ला भाषी मुस्लिम की तादाद ज्यादा है। इन इलाकों में बहुविवाह के केस ज्यादा आते हैं। कैसे तैयार हुआ बहुविवाह कानून का खाका? अब आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिरकार हिमंता विश्व शर्मा की सरकार ने कैसे बहुविवाह के खिलाफ यह पूरा खाका तैयार किया है। प्रदेश में बहुविवाह की प्रथा को खत्म करने के लिए जो संबंधी कानून का मसौदा तैयार किया गया, उसके लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। इसमें प्रदेश के महाधिवक्ता देवजीत सैकिया, पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और लीगल एडवाइजर कुंतल शर्मा शामिल किए गए। जस्टिस फूकन समिति ने समान नागरिक संहिता, प्रदेश के नीति निदेशक तत्व और आर्टिकल 25 में दिए गए मूल अधिकार के साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 के प्रावधानों की भी जांच की। इस दौरान समिति ने 45 दिनों में विधेयक के लिए मसौदा तैयार कर लेने की बात कही। असम सरकार ने पहले इस बात का पता लगाया कि प्रदेश विधायिका को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है या नहीं। प्रदेश विधायिका शक्तियों की जांच के लिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड पूर्व जस्टिस रूमी फूकन की अध्यक्षता में समिति बनाई गई। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ किया कि असम सरकार को बहुविवाह पर कानून बनाने का अधिकार है। प्रदेश सरकार ने बहुविवाह पर विधानसभा में असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 लाने से पहले असम की जनता से भी राय मांगी और इस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया खुलकर दी और सरकार के कानून बनाने की मांग का भरपूर समर्थन किया। और इसी के बाद हिमंता विश्व शर्मा बेहद उत्साहित नजर आए और अब उन्होंने वो ऐलान भी कर दिया जिसका इंतजार पिछले कई वर्षों से किया जा रहा था। आज भी देश में हो रही 4-4 शादियां। असम सरकार भले ही बहुविवाह को अब और बर्दाश्त नहीं करने वाली है, लेकिन इस कई इलाकों में आज भी 3 से 5% पुरुषों की 2-2 पत्नियां हैं। हम बात कर रहे हैं राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से सटे इलाकों की। यहां आज भी कई समाजों में एक पत्नी के रहते दूसरी महिला से शादी करने का रिवाज है। सीमावर्ती अंचल के इस इलाके में बहुविवाह को लेकर कभी किसी तरह की कानूनी या सामाजिक परेशानी नहीं देखी गई। दरअसल यहां मियां बीवी के साथ दूसरी महिला भी सहमति के साथ रहती है। यही नहीं, एक पुरुष के साथ 2-2 पत्नियों के इस रिवाज में महिलाओं के पीहर पक्ष की ओर से भी सहमति या फिर रजामंदी की जाती है। 1961 में जनगणना के वक्त 1 लाख सैंपल लेकर बहुविवाह पर सर्वे किया गया था। उस वक्त यह बात सामने आई थी कि मुस्लिम में बहुविवाह का प्रतिशत 5.6% था, जो देश में सबसे अधिक था। आज भी मुसलमान कई शादियां करते हैं क्योंकि उनका पर्सनल लॉ बोर्ड अलग है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 2019 से 20 के आंकड़ों के मुताबिक हिंदुओं की 1.3%, मुसलमानों की 1.9%, ईसाइयों में 2.1% और दूसरे धार्मिक समूहों की 1.6% लोग बहुविवाह करते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में यह और ज्यादा हो जाता है, इसलिए पूर्वोत्तर में बहुविवाह का प्रचलन ज्यादा है। बाकी देश भर में जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां बहुविवाह ज्यादा होती है। बहुविवाह से महिलाएं ज्यादा परेशान। समाज में बहुविवाह प्रथा का खामियाजा अक्सर महिलाओं को सामाजिक तौर पर उठाना पड़ता है। हालांकि आज भी ऐसा उन्हीं इलाकों में हो रहा है जहां बहुविवाह से पीड़ित महिलाएं खुलकर अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं। एक्सपर्ट असम सरकार के इस कदम को एक सराहनीय प्रयास कह रहे हैं, क्योंकि बहुविवाह प्रथा कहीं ना कहीं गुलामी, शोषण और लैंगिक असमानता की प्रतीक है। बता दें कि असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने अपने यहां बहुविवाह के
कानून को लेकर बताया कि सरकार बहुविवाह से पीड़ित महिलाओं के लिए एक विशेष कोष बनाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिल सके और जीवन यापन में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। यह कानून लागू होने के बाद दोषियों के खिलाफ बिना जमानत के मामला दर्ज किया जाएगा। एक कानून बदल देगा देश की तस्वीर। भारत में हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध आदि के लिए बहुविवाह प्रतिबंधित है। हिंदू विवाह अधिनियम यानी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के मुताबिक एक वक्त पर एक पुरुष या एक स्त्री सिर्फ एक शादी के बंधन में रह सकता है। इस कानून के द्वारा हिंदू बहुविवाह को समाप्त कर दिया गया और इसे अपराध माना गया। इस अधिनियम की धारा 17 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 और 495 के तहत बहुविवाह करने पर सजा का प्रावधान है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 न सिर्फ हिंदुओं बल्कि सिखों, जैनों, बौद्धों पर भी लागू होता है, क्योंकि इनका अपना कोई अधिनियम नहीं है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 के तहत पारसियों के बहुविवाह पर रोक लगा दी गई। पहले उनको भी 2 शादियों को लेकर मान्यता दी गई थी, लेकिन कानून लागू कर तय कर दिया गया कि कोई भी पारसी स्त्री या पुरुष एक समय पर एक शादी के बंधन में ही रह सकता है। लेकिन मुसलमान पुरुषों को धार्मिक कानून के तहत जो पर्सनल मुस्लिम एक्ट है, एक साथ 4 बीवियों को रखने का अधिकार देता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत मुस्लिम पुरुष एक ही वक्त पर 4 बीवियां रख सकते हैं। जी हां, और इसीलिए ये मौलवी मौलाना छाती बुलंद करके चलते हैं। हालांकि उन्हें सबके साथ समान व्यवहार करने की शर्त रखी गई है, लेकिन यह कानून मुस्लिम महिलाओं पर लागू नहीं होता। यहां तक कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। अलग अलग धर्म के पुरुष स्त्री की शादी इस एक्ट के अंतर्गत होता है। बहुविवाह का मामला मुस्लिम पुरुषों तक ही सीमित है, जो एक से ज्यादा बीवी कानूनी तौर पर रख सकते हैं। इसलिए असम में बनने वाला कानून मुस्लिम पुरुषों को भी एक से ज्यादा विवाह करने पर प्रतिबंध लगाएगा। हालांकि ये इतना आसान होने वाला नहीं है। अभी आप देखिएगा इस पर कितना बवाल होता है। भारत की न्याय संहिता 2023 के तहत बहुविवाह को एक अपराध माना जाता है। एक समान नागरिक संहिता की दिशा में ये एक बड़ा पहल होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन जैसे ही यह विधानसभा में पेश होगा, आप देखिएगा कि पूरे देश में किस तरह से उत्पात मचाया जाता है, किस तरह से कट्टरपंथी सड़कों पर उतरेंगे। देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां इनको खुलकर समर्थन करेंगी, क्योंकि बात तुष्टीकरण पर आ जाएगी, बात मुस्लिम वोट बैंक पर आ जाएगी, बात शरिया पर आ जाएगी, बात मुसलमानों के निजी कानून पर आ जाएगी, उनकी स्वतंत्रता पर आ जाएगी, संविधान ने जो उनको हक दिया है उसे लेकर आ जाएगी। और फिर देश में वही माहौल बनाने की कोशिश होगी जो धारा 370 के वक्त बनाने की साजिश रची गई थी, जो 3 तलाक के वक्त साजिश रची गई थी, जो CAA कानून के समय रची गई थी। यानी हिमंता विश्व शर्मा ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है, लेकिन इससे निपटने के लिए हिमंता सरकार पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से असम में पिछले कुछ सालों में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिले हैं, चाहे मदरसों को बंद किया गया हो, घुसपैठियों से कब्जे वाली जमीन को मुक्त कराया गया है, लाखों बीघा जमीन को मुक्त कराया गया है, और हिमंता विश्व शर्मा डंके की चोट पर फैसला लेते हैं। ऐसे में वो कह चुके हैं कि किसी भी हाल में वो अपने फैसले पर अडिग रहेंगे। लेकिन क्या इसके बाद देश की पॉलिटिकल पार्टियां शांत होगी? चलिए मान लीजिए कि मुसलमान खामोश भी हो जाएंगे, लेकिन ये जो कट्टरपंथी मौलवी मौलाना है, ये जो कट्टरपंथी जिहादी नेता हैं, जो तुष्टीकरण की पॉलिसी के तहत आगे बढ़ते हैं, जिनका एक ही मकसद है वक्फ कानून को फिर से लागू करो, जिनका एक ही मकसद है भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे खुलेआम लगाए जाएं, क्या वो नेता इस कानून का समर्थन करेंगे? वक्त बहुत कम है, अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये जो कानून है इसकी गूंज पाकिस्तान बांग्लादेश तक में सुनाई दे रही है, और मौलवी मौलानाओं की तो कहें तो शामत आ गई है। उनके लिए अब एक एक पल बेहद कठिन होने वाला है। आपको क्या लगता है? फिर से कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपने आसपास पैनी नजर रखिए और देखते रहिए कैप्टन टीवी।